सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आज रायबरेली दौरा। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी सीट पर जीत का लोगों को गांधी नेहरू परिवार जताएगा आभार। अमेठी सांसद केएल शर्मा भी होंगे साथ। रायबरेली जाने के दौरान लखनऊ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हो सकती है मुलाकात। लखनऊ में राहुल गांधी प्रियंका गांधी का 3 घंटे का प्रवास होगा, जिसके बाद रायबरेली में शाम 5 बजे धन्यवाद सभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के कन्नौज लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विधानसभा से दे सकते हैं इस्तीफा। अखिलेश सांसद बनने के बाद करहल विधानसभा सीट से छोड़ेंगे पद। ओडिशा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। 12 जून को भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा शपथ ग्रहण। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में 3 प्रमुख नाम शामिल। सुरेश पुजारी, मुकेश महालिंग और रवि नायक दौड़ में शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान और जुएल उरांव की केंद्रीय मंत्री बनने के बाद किसी सीनियर विधायक के सीएम बनने की संभावना। मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल हुए मंत्री आज पदभार संभालेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऊर्जा मंत्री खट्टर, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम मंत्री आज संभालेंगे पदभार। सुप्रीम कोर्ट में कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। याचिका में 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। नई मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। रविवार को पीएम मोदी सहित शपथ लेने वाले 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों को हुआ मंत्रालय का आवंटन। बीजेपी ने गृह, वित्त और रक्षा, विदेश, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य समेत तमाम अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। सहयोगी जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, हम और जेडीएस को भी एक कैबिनेट मंत्री का पद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल में सीसीएस मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं है। गृह मंत्रालय अमित शाह, रक्षा राजनाथ सिंह, वित्त निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्रालय फिर एस जयशंकर को सौंपा गया है। पीएम मोदी ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग और किसी मंत्री को अलॉट नहीं हुए मंत्रालय अपने ही पास रखे हैं। नितिन गडकरी को एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खट्टर को ऊर्जा, मनसुख मांडविया को खेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूरसंचार विभाग दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हम अध्यक्ष सीताराम मांझी को एमएसएमई, एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग और राममोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर बने हैं। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री, अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री, गजेंद्र शेखावत को पर्यटन मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार में सहयोगी दलों के 11 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से 5 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 मंत्री हैं। जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। जेडीएस सांसद और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बनाया गया है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। मोदी 3.0 कैबिनेट में 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। सबसे कम उम्र की मंत्री रक्षा खड़से को खेल राज्य मंत्री बनाया गया है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया है। नए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान और कृषि की बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजनाएं बदस्तूर जारी रहेंगी। किसानों का कल्याण हमारी सरकार का संकल्प है। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर जताई खुशी। कहा कि सभी मंत्रालय अहम है। मौका देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। महाराष्ट्र के एनडीए घटक दलों में मंत्रालय बंटवारे पर नाराजगी। शिवसेना शिंदे गुट श्रीरंग पाणे ने कैबिनेट मंत्री पद न दिए जाने पर जताई नाराजगी। पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं, हमने बिना शर्त पीएम मोदी को दिया है समर्थन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सहयोगी जेडीयू को अहम मंत्रालय न मिलने पर कसा तंज। कहा कि बिहार के मंत्रियों को विभागों के नाम पर पकड़ाया गया झुंझुना। उधर यूबीटी नेता आनंद दुबे ने भी मोदी की कैबिनेट में विभागों के बंटवारे पर उठाए सवाल। कहा कि मंत्रालय आवंटन से बीजेपी की कोई सहयोगी पार्टी खुश नहीं है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बाबू और बिहार सीएम नीतीश की नाराजगी जल्द फूट सकती है। कांग्रेस ने नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये मोदी 3.0 नहीं, ये एनडीए 3.0 है। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी नेताओं को कैबिनेट में जगह न मिल पाने पर चुटकी ली है। सोमवार को पीएम मोदी ने कैबिनेट की पहली बैठक ली। पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना को मंजूरी मिली है।
पहली कैबिनेट बैठक में आवास की पात्र परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने पर भी लगी मुहर। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला फैसला किसानों को लेकर किया है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। किसानों के खाते में डाले गए 20,000 करोड़ रुपए। कैबिनेट की पहली बैठक से पहले पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की बात की है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व पीएम देवेगौड़ा का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पदभार संभालते ही कृषि भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। शिवराज मंत्रालय से जुड़ी विशेष जानकारियां भी ली हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर सोमवार को दिया बड़ा बयान। कहा कि 1 साल से शांति की राह देख रहे मणिपुर पर फौरन विचार करना होगा। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग मर चुके हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मणिपुर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की आड़ में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज। कहा कि क्या भागवत पीएम मोदी को मणिपुर भेज पाएंगे? संघ प्रमुख ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भाईचारे की भावना को अपने विचारों और कामों में उतारना होगा। भागवत ने संसद में सरकार के विरोधियों को प्रतिपक्ष कहने की अपील की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति प्रथा को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया है। भागवत ने कहा कि हजारों सालों से हमारे किए अन्यायों को अब हर हाल में मिटाना होगा। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की बड़ी मुश्किलें। सिविल लाइन थाने ने सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने को लेकर आईपीसी की धारा 201 जोड़ दी है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज का उग्र प्रदर्शन। तीर्थस्थल अमर गुफा में धार्मिक स्थल तोड़ने पर फूटा गुस्सा। प्रदर्शन कर रहे सतनामियों की पुलिस से भिड़ंत पथराव। आगजनी में कई लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को दी बधाई। संदेश में नवाज ने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने की दोहराई इच्छा। भारत ने मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया के ब्रिक्स समूह में शामिल होने पर जताई खुशी। ब्रिक्स की रूस में आयोजित एक अहम बैठक में नए सदस्य देशों ने शिरकत की। पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस क्लॉस चिलीमा सहित 10 लोगों को ले जा रहा विमान लापता है। विमान की तलाश में जुटे सेना के अधिकारी। विमान सोमवार को सुबह 9:17 पर राजधानी से रवाना हुआ था। T20 वर्ल्ड कप में सोमवार को साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 रन से हरा दिया है। साउथ अफ्रीका की यह लगातार तीसरी जीत है। स्टार महिला रेसलर विघ्नेश फोगाट की मांग ओआईसी ने मानी। पेरिस ओलंपिक में रेसलर टीम के साथ कोच और फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन, मेंटल कंडीशनिंग कोच सहित अन्य जरूरी स्टाफ की टीम जाएगी। ओलंपिक के लिए 3 महिला और 2 पुरुष रेसलर्स ने क्वालिफाई किया है।